हज़रत सलमान फारिस की जुस्तजू हक़ की तलाश का हैरत अंगेज़ सफ़र ये एक ऐसा मुनफरिद और कम मरूफ इस्लामी वाक़या है जो ईमान, कुर्बानी और अल्लाह की तरफ सच्चाई से रहनुमाई हासिल करने की एक हैरत अंगेज़ मिसाल है। ये वाक़या हज़रत सलमान फारिस की ज़िंदगी पर मबनी है, जो नबी करीम के जलील अल-क़द्र सहाबी थे और अपनी ज़िंदगी के एक बड़े हिस्से में सच्चाई की तलाश में सरगर्दा रहे। इब्तिदा एक दौलतमंद घराने का बेटा हज़रत सलमान फारिस का असल नाम रोज़बा था और वो ईरान के एक मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद घराने में पैदा हुए। उनके वालिद एक ज़रतुश्ती आतिशपरस्त मज़हब के बड़े पुजारी थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी इसी मज़हब की खिदमत करे। मगर सलमान फारिस को हमेशा ये सवाल परेशान करता था, क्या आग की पूजा ही हकीकत है? क्या इस कायनात को पैदा करने वाला कोई और नहीं? सच्चाई की तलाश का आगाज़ एक दिन हज़रत सलमान फारिस ने कुछ मसीही ईसाई राहिबों को इबादत करते देखा। उन्हें उनकी इबादत का तरीक़ा बहुत पसंद आया और उन्होंने महसूस किया कि ये दीन ज़रतुश्ती मज़हब से बेहतर है। जब उनके वालिद को पता चला तो वो बहुत नाराज़ हुए और उन्हें जंजीरों से बांध कर कैद कर दिया ताकि वो अपना मज़हब न छोड़े। मगर हज़रत सलमान फारिस ने कैद से भागकर शाम, मौजूदा शाम/सरिया का सफ़र किया ताकि वहाँ के बड़े ईसाई राहिबों से सच्चाई के बारे में जान सके। ईसाई राहिबों के साथ वक्त गुजारना वो एक मशहूर मसीही राहिब के शागिर्द बन गए, मगर जल्द ही उन्हें मालूम हुआ कि वो राहिब बददियानत था और लोगों से सदकात लेकर खुद ऐशो इशरत में गुजार रहा था। इस राहिब के मरने के बाद हज़रत सलमान एक दूसरे नेक राहिब के पास चले गए जो बहुत दीनदार और ईमानदार था। यहाँ उन्होंने सालों तक इबादत और दीन की तालीम हासिल की, मगर जब वो राहिब वफ़ात पा गया तो हज़रत सलमान फारिस को फिर एक नई मंजिल की तलाश हुई। इस राहिब ने वफ़ात से पहले उन्हें बताया कि अब दुनिया में सिर्फ एक आखिरी नबी की आमद का वक्त करीब है और वो अरब के इलाके में आएंगे। ये सुनकर हज़रत सलमान ने नबी आखिरुज़्ज़मान की तलाश में अरब का सफ़र करने का इरादा कर लिया। गुलामी का इम्तिहान हज़रत सलमान फारिस एक काफ़िले के साथ अरब जा रहे थे, मगर रास्ते में काफ़िले के लोगों ने धोखा दिया और उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया। अब वो मदीना के एक यहूदी सरदार के गुलाम बन गए। मगर जब उन्होंने वहाँ के लोगों को नबी करीम के बारे में बातें करते सुना तो उनके दिल में उम्मीद जाग उठी कि शायद यही वो हस्ती है जिनकी उन्हें तलाश थी। नबी करीम से मुलाकात हज़रत सलमान फारिस ने नबी करीम के बारे में 3 निशानियां सुन रखी थीं। 1. वो सदका नहीं खाते मगर तोहफा कबूल करते हैं। 2. उनकी पुश्त पर नबुवत की मेहर मौजूद है। 3. वो गरीबों और मिस्कीनों से मोहब्बत से पेश आते हैं। उन्होंने नबी करीम की आजमाइश के लिए खजूरन सदक़े के तौर पर दें। नबी करीम ने खुद ना खाएं बल्कि सहाबा कराम में तकसीम कर दें। फिर उन्होंने खजूरों का एक और ज़ख़ीरा तोहफे के तौर पर दिया जिसे नबी करीम ने खुद भी खाया। आखिर में जब उन्होंने नबुवत की मेहर देखी तो वो रोने लगे और नबी करीम के कदमों में गिरकर कलमा पढ़ लिया और इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत सलमान फारिस का अजीम मकाम नबी करीम ने उनसे बहुत मोहब्बत फरमाई और उन्हें अहले बैत का हिस्सा करार दिया। हज़रत सलमान को इल्म, हिकमत और दानाई में कमाल हासिल था, इसी वजह से हज़रत उमर ने उन्हें मुद्दाएं का गवर्नर बनाया। जब वो गवर्नर बने तो एक आम मजदूर की तरह रहते, अपना खर्चा खुद कमाते और इंतहाई सादा जिंदगी बसर करते। नतीजा और सबक ये वाकया हमें सिखाता है कि सच्चाई की तलाश में मेहनत और कुर्बानी देना पड़ती है। अगर नियत खालिस हो तो अल्लाह हर मुश्किल को आसान कर देता है। ईमान और इल्म किसी कौम या नस्ल की मीरास नहीं, बल्कि जो सच्चे दिल से तलाश करे वो इसे हासिल कर लेता है। गुलामी, मुसीबतों और मुश्किलात के बावजूद हज़रत सलमान फारिस ने कभी हक़ की तलाश तर्क नहीं की।